सो अभी हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। अगर जो डीएनए है, अगर डीएनए में जो दो स्ट्रैंड है, अगर दो स्ट्रैंड में ब्रेक हो जाता है तो वो कैसे रिपेयर होगा, उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले डबल बॉन्ड होता कैसे है, किन किन कारणों से डबल बॉन्ड का जो ब्रेक है वो हो सकता है, वो देख लेते हैं। पहले हो गया आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रेप्लिकेशन एरर एंड अदर मेटाबोलाइट्स जो हमारा सेल के अंदर ही बनता है वो डीएनए का डबल ब्रेक कॉज कर सकता है। मतलब ये सारा जो फैक्टर्स है लाइक आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रॉस आ गया, फिर आ गया हमारा जो मेटाबोलाइट सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चलता रहता है और उससे कुछ मेटाबोलाइट्स लगातार बनता है, उसकी वजह से भी कुछ ऐसा मेटाबोलाइट्स जो हमारा डीएनए को डैमेज कर सकता है। और फिर आता है रेप्लिकेशन एरर। रेप्लिकेशन चलने के दौरान अगर कुछ एरर आ जाता है, अगर रेप्लिकेशन मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो डबल स्ट्रैंड ब्रेक कॉज कर सकता है। ठीक है, अभी ये जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया डीएनए के अंदर, इसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसको जो रिपेयर करने का जो मैकेनिज्म है उसको हम दो इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया होमोलोगस डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर पाथवे एंड सेकंड वन दैट इज नॉन होमोलोगस डबल स्ट्रैंड या इन नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग भी हमें इसको कह सकते हैं। तो पहले हम आते हैं नॉन होमोलोगस डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर या फिर एनएच नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा, ब्रोकन एंड्स आर ब्रॉट टुगेदर। ये जो ब्रोकन एंड आप देख पा रहे हो ये दोनों ब्रोकन एंड्स है, इसको पास में लाके सिंपली क्या किया जाता है, नॉन होमोलोगस जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में सिंपली दो डबल स्टैंड जो ब्रेक हो गया दोनों को पास में आके जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं देखा जाता। तो सिंपली ब्रोकन एंड्स आर ब्रॉट टुगेदर। अभी ये जो साइट ऑफ जॉइनिंग में लॉस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब क्या, ये जो साइट, इस साइट जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, इसको लाइगेट करना होगा। ये जिस साइट में ये खुद को जोड़ेगा वहां पर न्यूक्लियोटाइड का लॉस हो सकता है, डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, तो वो म्यूटेशन भी कॉज कर सकता है। इसलिए ये जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो प्रोसेस है ये बहुत एरर प्रॉन रिपेयर मैकेनिज्म है। मतलब इसमें एरर होने का चांस बहुत ज्यादा, क्योंकि ये रैंडमली होता है। ठीक है, और कुछ नहीं देखा जाता। वन ब्रोकन क्रोमोसोम कोवेलेंटली अटैच्ड टू अनदर। कोई भी एक ब्रोकन क्रोमोसोम आया, दूसरा कोई भी क्रोमोसोम के साथ ये जाके कोवेलेंटली अटैच्ड हो जा सकता है। अगर ये रैंडमली कोवेलेंटली अगर किसी के साथ अटैच्ड हो जाए दूसरा क्रोमोसोम के साथ, तो क्या हो सकता है, दिस रिजल्ट इन क्रोमोसोम विथ 2 सेंट्रोमियर और नो सेंट्रोमियर एट ऑल। सो क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर है 2 सेंट्रोमियर फॉर्म हो सकता है, या फिर वो जो क्रोमोसोम बना उसमें कोई भी सेंट्रोमियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी हम उसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। इजी प्रोसेस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये थोड़ा सा एरर प्रॉन है, क्योंकि रैंडमली क्रोमोसोम ये नहीं देखता है ठीक है या गलत, मतलब गलत है, ये जाके रैंडमली 2 क्रोमोसोम ब्रेक को जोड़ देता है एंड उसकी वजह से कुछ एरर हो सकता है। लाइक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर 2 सेंट्रोमियर रह सकता है या फिर कुछ भी सेंट्रोमियर नहीं रह सकता। जो बीच का, जहां पर इसका ज्वाइनिंग हुआ दोनों क्रोमोसोम का, वहां पे कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स का क्या हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। तो अभी हम आते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक इसका हो गया, ये जो डीएनए है इसका डबल स्ट्रैंड ब्रेक होगा। अभी इसको हमें रिपेयर करना है। कैसे रिपेयर करेंगे,
तो पहले इसको जो एंड्स है इसको रिकॉग्नाइज करना है। एंड रिकॉग्निशंस बाय KU हेटेरोडाइमर, KU70 एंड KU80 जो हेटेरोडाइमर है वो जाके जो एंड्स है, ब्रोकन जो एंड्स है उसको जाके रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो उसको जाके रिकॉग्नाइज किया KU70 एंड 80 जो हेटेरोडाइमर। रिकॉग्नाइज करने के बाद कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो आकर रिक्रूट होता है। पहले जो इंपॉर्टेंट है DNA PKCS, DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस। तो बेसिकली ये क्या है, ए प्रोटीन काइनेस है। फिर आता है XRCC4, उसके साथ आता है DNA लाइगेज 4 एंड आर्टेमिस एंड XLF। तो ये जो सारा प्रोटीन्स है ये आके KU70 और 80 जो प्रोटीन्स है उसके साथ आके ये पूरा एसोसिएट होके कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। तो ये हो गया DNA प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। ये आर्टेमिस जो है इसको कहा जाता है DNA प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। एंड अल्टीमेटली ये जो सारा पूरा एंजाइम्स है DNA PKCS, लाइगेज 4, XRCC4, आर्टेमिस, XLF, ये पूरा मिल के कंप्लीट जो दो DNA ब्रेक जो DNA था दो उसको जुड़ देता है। एंड जुड़ने के बाद रिपेयर्ड DNA हैज डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो रिपेयर्ड DNA है इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का डिलीशन भी हो सकता है, इसलिए इसको एरर प्रोन रिपेयर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। आते हैं होमोलोगस डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। सो पहले हम नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और नॉन होमोलोगस डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर के बारे में देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे होमोलोगस डबल स्ट्रैंड ब्रेक को, मतलब डबल स्ट्रैंड ब्रेक को कैसे रिपेयर करते हैं थ्रू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, वो अभी हम देखेंगे। बेसिकली अभी हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तब उसमें हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमें हमारा मेन जो पर्पस है वो है डबल DNA का डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया थ्रू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, हम उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हो गया ये जो स्टैंड है, ये दोनों जो स्टैंड है इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। बेसिकली होमोलोगस डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर में दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है एक दूसरे जो क्रोमोसोम है उसको टेम्पलेट के जैसे यूज करके रिपेयर, खुद का जो DNA है उसको रिपेयर करता है। तो पहले क्या हो गया, एक ब्रेक हो गया, डबल स्ट्रैंड जो ब्रेक कहते हैं, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया। उस होने के बाद यहां पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, या फिर उसको हम रेक BCD भी कह सकते हैं। रेक BCD या 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस आके यहाँ पे 5 प्राइम एंड में डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। अगर 5 प्राइम एंड को डाइजेस्ट करना ये शुरू कर देगा 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी 5 प्राइम एंड जो है वो छोटा हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, रेक A, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है रेक A, इसको याद रखना, या फिर RAD51 भी इसको कहा जाता है। मीडिएट स्टैंड इन्वेशन, किसका स्टैंड इन्वेशन, ये जो 3 प्राइम एंड है इसका, इस 3 प्राइम एंड को दूसरा जो उसका होमोलोगस जो होमोलॉग है, होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें इन्वेट करेगा। इन्वेट मतलब घुसाएगा। सो इसका जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ का जो दूसरा क्रोमोसोम्स जो DNA है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उसके साथ ये 3 प्राइम एंड आके पेयर अप कर सकता है। पेयर अप करने के बाद क्या होगा, बाद 3 end of inverting strand is extended by DNA polymerase। DNA polymerase को क्या चाहिए, 3 प्राइम एंड और टेम्पलेट चाहिए एक। सो यहाँ पर 3 प्राइम एंड भी उसको मिल गया और टेम्पलेट, तो ये वाला जो स्टैंड है वो तो टेम्पलेट है ही। तो क्या करेगा, DNA जो पॉलीमरेज है 3 प्राइम एंड को एक्सटेंड कर लेगा। जब 3 प्राइम एंड एक्सटेंड हो गया DNA पॉलीमरेज के द्वारा, दूसरा 3 प्राइम एंड कहां पर है, यहां पर, ये जो दूसरा 3 प्राइम एंड है यहां पर भी थोड़ा सा गैप है। ये भी दूसरा 3 प्राइम एंड को
काम में ला के क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि इसको भी टेम्पलेट मिल गया है। सो डीएनए पॉलीमरेज को बेसिकली एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए जिसके थ्रू वो कॉम्प्लीमेंटरी जो बेसिस है उसको ऐड कर सकता है। तो इसको भी यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज आके स्ट्रैंड को आगे सिंथेसाइज करेगा, यहां पर भी डीएनए पॉलीमरेज आके स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेगा। करने के बाद डीएनए एम्स जो है, यहां पर एंड है, यहां पर जो एम्स है इसको लाइगेट करने का काम कौन करेगा, एंड्स आर लाइगेटेड। फिर जो 3 प्राइम एंड है इसके साथ लाइगेट हो जाएगा। लाइगेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम बाद में देखेंगे हॉलिडे जंक्शन जो क्रिएट हुआ वो कैसे काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा और मैकेनिज्म्स है वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम डीएनए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर हम ये जो हॉलिडे जंक्शन है किसको कहते हैं, कैसे होता है, तो वो डिस्कस करेंगे वहां पर। बेसिकली मैकेनिज्म सब सेम ही है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जब हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट है एम्स आर लाइगेटेड। सो जो एम्स है उसको लाइगेट कर दिया गया। लाइगेट करने के बाद क्लीवेज ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ पर क्लिप किया जाता है फॉस्फोडाइ, एंड अल्टीमेटली जो स्टैंड है आप देख सकते हो वो स्टैंड हमें मिल गया है। तो ये जो होमोलोगस डबल स्टैंड ब्रेक जो रिपेयर मैकेनिज्म है ये एरर फ्री मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, एरर फ्री एक मैकेनिज्म आप कह सकते हो। और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक तो हो गया, हाँ, एक एरर फ्री रिपेयर एक है। डबल स्टैंड ब्रेक्स मेड ड्यूरिंग मियोसिस। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि एक डबल स्टैंड सेल साइकिल चल रहा है, तो सेल साइकिल मियोसिस चल रहा है, मियोसिस के चलने के दौरान क्या हो गया, डबल स्टैंड का ब्रेक हो गया, तो वो किससे रिपेयर होगा, तो वो रिपेयर होगा मोस्ट ऑफ द केसेस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस डीएनए रिपेयर के थ्रू वो रिपेयर होगा। नेक्स्ट और तो कुछ नहीं, ऑकर्ड थ्रू होमोलोगस रिपेयर मैकेनिज्म यूजिंग होमोलोगस क्रोमोसोम्स एज अ टेम्पलेट। ठीक है, या होमोलोगस जो रिपेयर मैकेनिज्म है उसमें जो होमोलॉग जो क्रोमोसोम है उसको टेम्पलेट के जैसे यूज करके ये रिपेयर मैकेनिज्म किया जाता है। ठीक है, और ये एरर फ्री रिपेयर मैकेनिज्म इसलिए कि इसमें एरर का चांस बहुत कम है। दूसरा नॉन होमोलोगस जो डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर था उसमें एरर प्रोन रिपेयर, मतलब उसमें एरर होने का चांस बहुत ज्यादा, जैसे न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हो गया। पर यहां पे जब होमोलोगस डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर होगा इसमें रिपेयर जो एरर का चांस वो बहुत कम है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जाइए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।